नमन माँ शारदे, नमन मंच। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु नागर, मुंबई महाराष्ट्र से पुनीत अनुपम साहित्यिक मंच समूह से आप सभी के समक्ष अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कृपया मेरी रचना को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। मेरी ये रचना घर पर आधारित है। घर आना क्या होता है? जब आप सालों से घर से दूर रह रहे हो और जब आपको घर आना होता है, उसकी क्या यादें होती हैं, वो संजोए हुए आप किस प्रकार से आते हो, और उसके विषय को मैंने आधार बनाकर अपनी ये रचना लिखी है, जिसका शीर्षक है घर आना। घर, घर एक सुकून, एक एहसास। घर एक सुकून, एक एहसास। घर आना क्या होता है? पहले जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती थीं, पहले जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती थी, जब हम घर के ही हुआ करते थे, जब हम घर के ही हुआ करते थे, आज जब घर से दूर हैं, आज जब घर से दूर हैं, तो वही सारी बातें हमें यादें बनकर सताती हैं। वही सारी बातें हमें यादें बनकर सताती हैं। घर के अहाते में पाँव रखते ही, घर के अहाते में पाँव रखते ही, वो बचपन की खुशबू का झोंका, वो बचपन की खुशबू का झोंका, वो बाबा की पुरानी कहानी सुनाना, वो बाबा की पुरानी कहानी सुनाना, सुनकर हम सबका हौले से मुस्कुराना, सुनकर हम सबका हौले से मुस्कुराना, माँ का दौड़ कर आना और आकर लिपट जाना, माँ का दौड़ कर आना और आकर लिपट जाना, फिर तरह तरह के व्यंजन बनाना, चाय की खुशबू का रसोई गृह तक ले जाना, चाय की खुशबू का रसोई गृह तक ले जाना, चाय की खुशबू का रसोई गृह तक ले जाना, दरवाजे पर लगी घंटी से भाप लेना, दरवाजे पर लगी घंटी से भाप लेना, कि दरवाजे पर किसका हुआ है आना, कि दरवाजे पर किसका हुआ है आना, काउच पर पाँव पसारे बैठना, काउच पर पाँव पसारे बैठना, और दूर कमरे में टीवी पर न्यूज़ चैनल का चलना, और दूर कमरे में टीवी पर न्यूज़ चैनल का चलना, वो घर की अलमारी में, वो घर की अलमारी में पुरानी तस्वीरों का मिलना, वो घर की अलमारी में पुरानी तस्वीरों का मिलना, वो घर में लगा दाल में हींग का तड़का, वो घर में लगा दाल में हींग का तड़का, वो माँ का हौले से पूजा की घंटी बजाना, माँ का हौले से पूजा की घंटी बजाना, वो खिड़की से आती सुबह की धूप और पेड़ों से आती कोयल की कूक, वो करीने से लगी हुई पुरानी किताबें, वो करीने से लगी हुई पुरानी किताबें, वो धीमे से बजता रहता ट्रांजिस्टर, वो धीमे से बजता रहता ट्रांजिस्टर, वो दूर कहीं फेरी वाले की आती आवाज़ें, वो दूर कहीं फेरी वाले की आती आवाज़ें, पैसा, करियर, सफलता, प्यार, सब कुछ दोबारा मिल सकता है जीवन में, सब कुछ दोबारा मिल सकता है जीवन में, पर घर, घर का एहसास इन सब से परे है, घर का एहसास इन सब से परे है। परदेश में बंजारों की तरह भले ही रह लें, परदेश में बंजारों की तरह भरे ही रह लें, घर के संदूक में वो लिपटी हुई यादें, घर के संदूक में वो लिपटी हुई यादें, हमें घर की ओर खींच कर ही ले आती हैं, हमें घर की ओर खींच कर ही ले आती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह रचना पसंद आई होगी और उसकी रचना शैली भी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत अनुपम साहित्यिक समूह का और आप सभी मित्रों का।